नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके इस चैनल विसिल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हिंदी साहित्य के चौथे अध्याय में, जी हाँ, 2 अध्याय में हमने रचनाओं को देखा, स्पेशली साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सरस्वती और व्यास सम्मान के बारे में। उसी बहाने काफ़ी रचनाओं को देखा। तीसरे भाग में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को देखा। जी हाँ, कहाँ से हमारा हिंदी साहित्य लिखा गया, प्रारंभ में किसी हिंदुस्तानी ने लिखा कि विदेशी ने। उसमें हमने 2 विदेशियों के बारे में जम के पढ़ा। जी हाँ, गारसा दत्तासी, उस भूल के लिए क्षमा चाहता हूं कि मैंने उसमें कहीं कहीं गारता दत्तासी आ गया है और लिख भी दिया शायद। तो गारसा दत्तासी एक फ्रांसीसी लेखक ने पहली बार हिंदी लेखन, हिंदी की चीजें लिखी, यद्यपि इंग्लिश में लिखा। लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने उसका अनुवाद किया हिंदी में, लेकिन शुरुआत किया एक अंग्रेज ने। और उसको परवान किसने चढ़ाया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जब पहली बार काल विभाजन किया। यद्यपि काल विभाजन बहुत प्रमाणिक नहीं था, लेकिन किया, शुरुआत तो किया, और कवियों की व्याख्या वर्णानुक्रम में हुई। ठीक है, तो हमने इसका चर्चा किया था तीसरे भाग में। आज चौथे भाग में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। जी हाँ, यद्यपि शुरू तो हो गया ग्रियर्सन के समय से। हमने 4-5 लोगों को देखा पिछली बार, गणपति चंद्रगुप्त, ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी और मिश्र बंधुओं का। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे लोगों का जिन्होंने काल विभाजन, यानी हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया, किस नाम से किया और कितने भागों में किया, उसको देखते हैं हम लोग। यहां सबसे पहले हमने देखा था, जी हाँ, सबसे पहले साथियों हमने ग्रियर्सन को देखा था कि ग्रियर्सन ही पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने आदिकाल को चारण काल कहा, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा, और सबसे बड़ी बात, उसने 11 भागों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। अब आप समझ सकते हैं, 2 चैप्टर को आप 20 चैप्टर बना दो, पढ़ने में तो आसान होगा, लेकिन वह एक्सेप्टेबल नहीं होता है ना, स्वीकार्य नहीं होता है जनमानस को। तो ये 11 भागों में था। यद्यपि बहुत सही नहीं रहा, लोगों ने कई कमियां इसमें निकाली, लेकिन प्रयास तो किया। स्टार्टिंग जो होता है वो बेस्ट होता है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। कब कब कहा? चारण काल। इन्होंने देखिए 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी, ग्रियर्सन ने कहा था पहला काल है चारण। चारण माने भाट, गाने वाले लोग, ठीक है, भाटों का। तो चारण काल कहा। दूसरा कहा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। आपको शायद पता होगा, भक्ति काल का दौर वही था, 15वीं 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, माने वही अकबर का काल, वही सूरदास, तुलसी, हाँ, कबीर, ये भक्ति काल का था। तो उन्होंने कहा कि इस समय ऐसी रचनाएं रची गई। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, माने धार्मिक आस्था जगा करके लोगों के बीच में प्रेम भावना जागृत करना है इनका उद्देश्य था। और उस दौर में इस प्रकार की रचनाएं हुई। किसने कहा? ग्रियर्सन ने। यद्यपि हम लोग बार बार लिखते हैं ना कि चारण काल किसने कहा है? प्रथम काल को, प्रथम काल को, आदिकाल को या कहो या प्रथम काल को। तो किसने? ग्रियर्सन ने, है ना, रटते हम लोग, ऐसे याद रहेगा। झांसी की प्रेम कविता, जी हाँ, शेरशाह सूरी का जब समय था 1545 में, जब उसकी मौत हुई, उसके पहले जब मलिक मोहम्मद जायसी, यानी जायस जो अमेठी के पास स्टेशन है, जायस के पास रहने वाले एक ऐसे बंदे मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ऐसा अविस्मरणीय खंड काव्य लिखा, महाकाव्य लिखा, ऐसा कहिए, खंड काव्य का महाकाव्य। कौन? वो पद्मावती, नागपति का वीर्य वर्णन, सब ने पढ़ा होगा। तो उस दौर के प्रेम कविता, माने उसमें उनका ही बिल्कुल जलवा था, इसलिए उनके नाम पर इन्होंने नाम दे दिया। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, अब ध्यान दीजिए, कृष्ण संप्रदाय माने सूरदास, कुंभनदास, है ना, और जितने अष्टछाप के कवि थे, है ना, चतुर्भुज दास, नंददास, कृष्णदास, कुंभन, तो ये सब उस दौर का है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। फिर कहते हैं मुगल दरबार। मुगल दरबार में हिंदी कहाँ तक पनपी, दब गई कि उभरी? कुछ लोगों ने थोड़ा सा ढील दिया, कुछ लोग दबा के रख दिया। औरंगजेब जैसा शासक था जिसने पूरे संगीत और साहित्य को कई फीट, मतलब जमीन के अंदर दबा दिया। फिलहाल तुलसीदास, सोचिए इनके नाम पर ही इन्होंने, ग्रियर्सन एक विदेशी आदमी तुलसीदास को इतना भाव दे रहा है कि काल का नाम उनके नाम पर रख दे रहा है। तो तुलसीदास माने
राम भक्त शाखा के एक ऐसे पर्याय, एक ऐसी महान सृष्टा जो लगभग 500 साल से पूरे विश्व के सिरमौर बने हुए हैं अगर राम भक्त शाखा की बात होती है तो। ठीक है, रीति काल हम लोग जानते हैं। रीति जो चाटुकारिता का युग था, उस समय राजाओं के चाटुकारिता का युग था। केशवदास, भूषण, बिहारी लाल, है ना, कहीं शिवाजी का, कहीं छत्रसाल का, कहीं जय सिंह का, ये लोग बखान करके, गुणगान करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तुलसी के अन्य परिवर्तन उसके बाद जो लोग आए। 18वीं शताब्दी में कैसा हिंदी का उद्भव हुआ? कंपनी मानी ईस्ट इंडिया कंपनी, चूंकि इस समय तक हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हो चुका था, तो उनके शासन में हिंदुस्तान कैसा रहा और किस प्रकार की रचनाएं होती रही हिंदी में, वो दिखाया इन्होंने 1800 से 1857 जब हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और बात रही विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया, 57 में हमारे देश में एक आग लगी थी। वैचारिक क्रांति ने सशस्त्र क्रांति का रूप ले लिया और जो सामूहिक क्रांति जो योजनाबद्ध तरीके से 31 मई 1857 को फूटने वाली थी, शायद उस दिन हम लोग आज़ाद भी हो जाते, लेकिन कुछ हमारे महानुभाव, कुछ गद्दारों की वजह से हम लोग हार जाते हैं। उसके बाद महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया यहाँ पर आती है और कंपनी का शासन समाप्त कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट इंग्लैंड से हम लोग गुलामी करते हैं, मतलब हमारे पर राज होता है। उस दौर में हिंदुस्तान कैसा था उस पर लिखा गया। तो ध्यान दीजिए, ग्रियर्सन ने सवाल तो बार बार यही आता है कि आदिकाल को ग्रियर्सन ने क्या कहा था? इन्होंने चारण काल कहा था। ठीक है, लेकिन 11 भागों में बांटा था, बड़ा प्रमाणिक इनका नहीं माना गया, ठीक ठाक था इनका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखते हैं अब पहला यानी दूसरा, पहला क्या, दूसरा गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त, इनका नाम बार बार आएगा साथियों। हम लोग पहले, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा था। गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने 1965 में कौन सी किताब लगी थी? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। जी हाँ, वैज्ञानिक इतिहास। इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य को 3-4 भागों में बांटा है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? प्रारंभिक काल। ध्यान दीजिएगा, एक लोगों ने कहा है आरंभिक काल, एक लोगों ने कहा है प्रारंभिक काल। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यानी आदिकाल को, यानी हिंदी साहित्य के प्रथम काल को प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त। इनकी भी किताब बड़ी शिद्दत से पढ़ी जाती है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, प्रारंभिक काल इन्होंने दिया 1184, कहीं कहीं 89 मिलता है, 1189 से 1350 तक प्रारंभिक काल। ठीक है, दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल माने इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा, 1350 से 1600। ये ध्यान दीजिएगा, ईस्वी है ये विक्रमी संवत नहीं है। और ये 1600 से 1857 यानी स्वतंत्रता संग्राम तक। 1857 में हमारे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इतिहास की बातें जब आते हैं तो जोश उबाल मारने लगता है। फिलहाल तीसरा, मैंने चौथा हो गया, मध्यकाल में 2 हो गया। इसको क्या नाम दिया था? पूर्व मध्यकाल, और इसको दिया था उत्तर मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। और चौथा था जो आधुनिक काल, चौथा आधुनिक काल था, ये 1857 से अब तक था। ठीक है, 1857 से अब तक जितना भी है, जो भी अब तक चल रहा है, कौन सा काल है ये? आधुनिक काल। तो किसने कहा? ये गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। ठीक, यानी हमको मेन ये याद करना है कि प्रारंभिक काल, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, और तो अब चलते हैं तीसरे पर। ठीक है, तीसरे नाम पर कौन थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जी हाँ साथियों, आप सब ने इनका नाम सुना होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को चाहे जैसे जानते हो, लेकिन एक महान एकांकी दीपदान, जिसमें पन्नाधाय ने एक राजपूताना इतिहास का एक नया रक्त रंजित एक कहानी लिखी थी। उदय सिंह को बचाने के लिए, उदय सिंह नामक एक कायर ऐसे राजा, जिनका राजस्थान के इतिहास में कायराना अंदाज में नाम लिया जाता है, उदय सिंह को बचाने के लिए, भावी राजा को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन की बलि देती है। एक ऐसी कहानी। और वही उदय सिंह जो भले ही कायर साबित हुआ, लेकिन उनका पुत्र राणा प्रताप ने जो राजस्थान का इतिहास लिखा, जो भारत की एक नई तस्वीर बदली, उसकी जिम्मेदार वही कौन है?
पन्नाध्याय, और उस पन्नाध्याय को अमर कर दिया किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। यद्यपि अनेकों कहानियां फिल्में दुनिया भर की बनी है, लेकिन एकांकी वो जो दमदार एकांकी है आज भी होता है। हम लोगों ने कई बार उस पर नाटक किया। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने 1938 में एक किताब लिखा, क्या? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। जी हाँ, अगर केवल 2-3 किताब पढ़ते हैं आप रामचंद्र शुक्ल का, हम लोग तो केवल 2 किताबों से लगता है कि कितना गूढ़ है हिंदी। पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र का, है ना, और छोटी मोटी चीज़ें भले अध्ययन हो, लेकिन विस्तृत अध्ययन और अगर इतना कुछ कर लिया जाए तब तो फिर बात ही दूसरी है। फिलहाल इन्होंने इसमें 5 भागों में बांटा। क्या इन्होंने कहा? पहला कहा संधिकाल, दूसरा कहा चारण काल। जी हाँ साथियों, बार बार यह आ चुका है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा? आदिकाल को, माने सबसे पहले काल को क्या कहा? हाँ, तीसरा वही जो अक्सर चला आ रहा है, भक्तिकाल, चौथा रीतिकाल और 5वां आधुनिक काल। जी हाँ, 5वां आधुनिक काल। ये कब सकता है? ये 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत। ध्यान दीजिएगा, संवत मतलब अगर 57 साल घटा देते हो तो ईस्वी हो जाता है, और ईस्वी में 57 साल जोड़ देते हो तो संवत हो जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इसमें से हम 57 साल घटाना पड़ेगा, अगर तब ईस्वी आएगा। चारण काल 1000 से 1350 या 1375 विक्रमी संवत। ठीक, 1375 विक्रमी संवत। 1375 से 1700 विक्रमी संवत, 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और 1900 से अब तक। तो 5 काल इनका इतिहास है। इन्होंने हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटा। ठीक है, भक्ति काल आपको पता है, भक्ति की प्रधानता थी, भक्तिकालीन रचना की प्रधानता थी, रामचरितमानस, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, है ना। रीति काल में चाटुकारिता वाले थे। चाटुकारिता माने चापलूस लोग जो अपने राजा की प्रशंसा करके, उस दौर में श्रृंगारिक रचनाएं खूब हुई। बिहारी लाल थे, है ना, रहीम दास थे। वैसे तो रहीम दास तो कई में आते हैं। फिलहाल आधुनिक काल माने आज की हमारे आप जैसे लोग नहीं, बल्कि हम लोगों से काफ़ी अच्छे ऐसे साहित्यकार। ठीक है, वैसे हमारे में भी हमारी इस पीढ़ी में भी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। ठीक, तो ये 5 भागों में, लेकिन ज़्यादातर पेपर में क्या आता है? संधिकाल और चारण काल। किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक, अब आते हैं सबसे जो क्लिष्ट अगर किसी ने किया है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे टेढ़े, थोड़े से क्लिष्ट इनका आता है। ये क्या है? मिस्र बंधु। जी हाँ, मिस्र बंधु। साथियों, पिछले चैप्टर में भी बताया था, इनकी किताब का नाम क्या था? मिस्र बंधु विनोद। 3 भाई थे। कौन कौन? याद करिए, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों का नाम हमेशा याद रखिएगा। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों ने 1913 में 3 खंड आया उस किताब का जो मिश्र बंधु विनोद था, और 1934 में 4था खंड आया। इसमें इन्होंने काल विभाजन किया जो बहुत ही टेढ़ा है, बहुत ही टेढ़ा। समझ लीजिए कि सबसे टेढ़ा इन्हीं का विभाजन है। तो मिश्र बंधु ने पहला क्या कहा? आरंभिक काल। आरंभिक काल और प्रारंभिक काल किसने कहा था साथियों? प्रारंभिक काल किसने कहा था? गणेश चंद्र गुप्त ने। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा था? प्रारंभिक काल। और आरंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधु ने कहा। ठीक है, तो आरंभिक काल में इसमें इन्होंने 2 भाग बांटा। दूसरा इन्होंने कहा माध्यमिक काल। ठीक है, माध्यमिक काल, इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। तीसरा इन्होंने कहा अलंकृत काल। जी हाँ, अलंकृत काल। चौथा इन्होंने कहा परिवर्तन काल। ठीक है, परिवर्तन काल। और 5वां कहा वर्तमान काल। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से कहीं से भी आपको सवाल बना सकता है। ठीक, तो माध्यमिक तो कई जगह आ गया। आरंभिक आएगा। आरंभिक किसने कहा?
अलंकृत काल किसने कहा, परिवर्तन काल किसने कहा, वर्तमान काल किसने कहा। वर्तमान काल भी है ना बांटा गया है। तो चूंकि आदिकाल का ज्यादा पूछता है, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा। ठीक, तो आरंभिक काल में दो भागों में बांटा गया, क्या, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। ठीक है, उत्तरारंभिक काल। ठीक, तो ये कब से तक था, ये 700 से 1343 और यह 1343 से 1444 ईस्वी तक। ठीक है, या सॉरी विक्रमी संवत, विक्रमी संवत, ये सब विक्रमी संवत वाले हैं। केवल एक तो अभी तक हमने ईस्वी पहला देखा था। ठीक, माध्यमिक में अब देखिए इधर पूर्व माध्यमिक, इसमें भी आ गया पूर्व और उत्तर, पूर्व माध्यमिक उत्तर माध्यमिक। ठीक है, उत्तर माध्यमिक, इसमें कितना आ गया 1445 से 1560 विक्रमी संवत, और इसमें 1560 से 1680 विक्रमी संवत। ठीक, अलंकृत काल, पूर्वालंकृत काल, देखिए इधर फिर इसमें भी दो आ गया, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल। ठीक, उत्तरालंकृत काल, इसमें आ गया 1681 से 1790 तक, और इसमें 1791 से 1889 तक। ठीक, परिवर्तन काल 1889 से 1925, यह सब विक्रमी संवत है, ध्यान दीजिएगा। 57 साल जब तक घटाएंगे, जब घटाएंगे तभी सन ईस्वी आएगा। और ये आ गया 1925 से अब तक, थोड़ा टेढ़ा है ना। तो आप लोग को याद क्या करना, मेन चीज, आरंभिक काल किसने कहा, काल विभाजन में अलंकृत काल किसने कहा, परिवर्तन काल किसने कहा, वर्तमान काल किसने कहा। चूंकि ये यही मेन आएगा, आदि काल को किसने कहा, आदि काल को। ठीक है, आदि काल को। तो हमने देखा किसको किसको भी, गणपति चंद्रगुप्त को, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, ग्रियर्सन को देखा, मिश्र बंधु को देखा। अब देखते हैं अब हजारी प्रसाद द्विवेदी को देख लेते हैं। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी हाँ, इसी बहाने हम लोग दोनों को देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का सेम नाम वही है। देखिए साथियों, इनको जम के पढ़ेंगे हम लोग अलग से, दोनों में अंतर देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी में अंतर। तो फिलहाल इनको अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका सबसे प्रामाणिक माना जाता है, अभी तक जो लोग थे उनके काल में विभाजन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां हैं। ठीक, उसको अगर मैं डिटेल करता तो बहुत लंबा जाता। अलंकृत माने क्या होता है, और पूर्व माने क्या होता है, पूर्वकालिक माने चरण में क्या होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक, सबसे प्रामाणिक इन्हीं का काल विभाजन है, सबसे प्रामाणिक। दोनों का एक ही है, केवल सन ईस्वी थोड़ा सा अलग है। ये ईस्वी में करते हैं, वो संवत में करते हैं। ठीक, इन्होंने कहा 700 से 1400, ठीक, 1400 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक। ठीक, नाम क्या दिया, नाम वही दिया, थोड़ा थोड़ा केवल अंतर है। इन्होंने नाम दिया, क्या दिया, आदिकाल। ठीक है, आदिकाल। चूंकि नाम सबसे पहले उन्होंने दिया था तो उसीलिए माना उनका जाता है। इसका पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल थोड़ा सा अंतर रहा है इनमें, पूर्व मध्यकाल, इसका उत्तर मध्यकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल, और यह है आधुनिक काल। ठीक, आधुनिक काल। तो पूर्व मध्यकाल को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्व मध्यकाल को बोलते हैं भक्ति काल। ठीक, भक्ति काल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीतिकाल। सेम वही विभाजन किया था, थोड़ा सा अंतर केवल क्या था, इन्होंने क्या कहा, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल कहा, कब से कब तक, 1050 विक्रमी संवत। ध्यान देना, 1000। सबसे प्रामाणिक, सबसे प्रामाणिक जो इन्होंने 1929 में, जिस साल हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, रावी नदी के तट पर लाहौर में जो तिरंगा झंडा लहराया था, पहली बार आज़ादी दिवस मनाने का संकल्प लिया था 12 बजे रात में रावी नदी के तट पर 1929 में,
उसी समय इनकी किताब आती है हिंदी साहित्य के इतिहास, उसमें इन्होंने जो काल विभाजन किया है सबसे प्रमाणिक माना जाता है। तो वीर गाथा काल, वीरों की रचना जो हुई थी वो 1050, ये देखिए सब ईस्वी है, 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। अब इसके बाद आता है भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल, इसमें इन्होंने क्या दिया, 1375 से 1600, ठीक, 1375 से 1600, जी हाँ। और उसके बाद रीति काल दिया, ठीक, 1600 से 1900, ठीक है, 1900। अब यहाँ से 1000, 1350, 13 से 16, 16 से 19, और यह है आधुनिक काल। आधुनिक काल जिसमें 1900 से लेकर अब तक है। यह विक्रमी संवत है, ध्यान दीजिएगा, विक्रमी संवत माने आप 57 साल घटाते जाएंगे, संवत ईस्वी मिलता जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनका लगभग सेम मिलता है, ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसलिए इनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं लिया है, चूंकि इन्होंने बाकायदे क्रम से एकदम प्रमाण दे करके क्यों कहा गया रीतिकाल, क्यों भक्ति काल कहा गया, है ना, उनके बीच में अगर कोई गैपिंग था या कहीं जुड़ाव था, संधि था, तो मतलब क्या था उसका। तो इन्होंने बहुत डिटेल में कौन से रचना में किया, 1929 में जो इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। और पंडित रामचंद्र, आधुनिक काल को इन्होंने कई भागों में बांट दिया था, जी हाँ। पहले क्या बांटा था, भारतेंदु युग, कितना बढ़िया इन्होंने वर्णन किया था, द्विवेदी युग, ठीक है, उसके बाद छायावाद, ठीक, उसके बाद प्रगतिवाद, ठीक, उसके बाद प्रयोगवाद, और उसके बाद नई कविता। यानी अगर हमको आगे पढ़ना है तो इन्हीं को पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन था, अगर उसको कायदे से पढ़ते हैं तो सारी रचनाएं और सारा चीज इसमें है ना। चूंकि हिंदी साहित्य का पहला विभाजन कहा किसमें किया गया था, मतलब पहला वर्णन किसमें कहा, 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता और भक्तमाल। मेरा रिक्वेस्ट है इन तीनों के बारे में, ठीक, बताइएगा आप किसने लिखा है इसको। मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, कमेंट करने के लिए। 252 माने वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 का 3 गुना करोगे 252 आ जाएगा, 8 3 24 और 4 3 12, यस 240 12 52। तो 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता और भक्तमाल, इन तीनों रचनाओं को किसने लिखा है। सबसे पहले इसमें दिया गया था हिंदी साहित्य, लेकिन असली विभाजन का तो ग्रियर्सन ने शुरुआत किया था, ठीक है। तो फिलहाल रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हमने 5-6 लोगों को देखा, ठीक। उसके बाद इसका मतलब हमको पढ़ना किससे है, वीर गाथा काल से, या किस काल से, आदिकाल से। हम लोग आदिकाल, देखिए इन्होंने कहा वीर गाथा काल, इन्होंने क्या कहा, आदिकाल। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, पहले काल को क्या कहा था, आदिकाल। आदिकाल इन्होंने कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, बीज वपन काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, आदिकाल। इन्होंने क्या कहा, वीर गाथा काल। पूर्व मध्य काल को क्या कहा, भक्ति काल। और उत्तर मध्य काल का कहा, रीति काल। आधुनिक तो आधुनिक है ही, ठीक है। आधुनिक इन्होंने 6 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं पहला, अगर इसको शुरू करते हैं वीर गाथा काल या आदिकाल को, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि आपका दिमाग कितना तक है, क्या आपको याद है कि नहीं है, शायद आप तैयार है कि नहीं है। अगर मुझे नहीं याद होगा तो आप लोग जरूर लिखिएगा, याद होगा तो कोई बात नहीं। चलिए, वीर गाथा काल अभी मैंने जिक्र किया। वीर गाथा काल किसने कहा, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसको, आदिकाल को। यह सारी बातें कही गई है आदिकाल को। इसमें से कुछ आदिकाल से थोड़ा हटके है, लेकिन जो नाम लिया गया है किसने कहा है, किसने जो विभाजन किया है उसमें किसका जिक्र आया। तो अभी हमने देखा वीर गाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। अभी हमने देखा, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन कर दिया, शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी में 2 ही लोग आते हैं, द्विवेदी युग में स्पेशली 3 लोग आते हैं, प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। बट जहाँ तक
हाँ, शास्त्रों की बात करते हो, काव्यगत सौत्सव या साहित्यिक पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं, साहित्यिक रूप से बहुत ही उच्च मेधा शक्ति वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, कम तर किसी से नहीं होता, अगर आप तुलना करते हैं तो किसी एक को आप नीचा दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार हिंदी साहित्य के इतिहास में आते हैं और अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यहाँ तक कि जिन्होंने भी थोड़ा सा भी अगर विदेशी चित्रण किया अपने मूल्यांकन में, अपने किसी चित्रांकन में, लेखन में विदेशियों का पक्ष लिया, तो उस पर जबरदस्त पलटवार करते थे। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु, है ना, मिश्र बंधु तीनों। प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त, अभी हमने देखा गणपति चंद्र गुप्त। संधि काल या चरण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर पीछे से आप आते चले आ रहे हैं तो आपको याद हो गया होगा। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। अब यहां पर वीर काल या श्रृंगाल काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रताप मिश्र, विश्वनाथ प्रताप मिश्र। ठीक है, या विश्वनाथ मिश्र ने। ये क्या है? राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत, सिद्ध माने सिद्धों का जमाना था और सामंती व्यवस्था थी उस समय। सिद्ध हम लोग देखेंगे आदिकाल में 3 होते हैं, सिद्ध, नाथ, जैन। ठीक है। संधि काल, तो संधि तो व्याकरण दिखाता है, चारण माने वही भाटों का। प्रारंभिक काल माने कहीं न कहीं से सब लोग अपना अपना तर्क दिए हैं। आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, बीज काल, इनका बहुत ज्यादा प्रमाणिक नहीं माना जाता है। ठीक है। श्रृंगाल का या अब आते दूसरे। चलिए, अंधकार काल किसने कहा? अंधकार काल याद करने का तरीका है कमल कुलश्रेष्ठ, माने जी हाँ, अंधकार में कमल खिलता है। ठीक है, जहां कीचड़ में कमल खिलता है तो कीचड़ में अंधकार का प्रतीक है, तो कमल कुलश्रेष्ठ। और आधार काल, इसमें सुमन राजे और मोहन अवस्थी दोनों का नाम मिलता है, तो जिनका जिक्र है, दोनों तो आएंगे नहीं, इनका जिक्र है उसका लिख दो। ठीक है। अलंकृत काल अभी हमने देखा, कौन? हमने देखा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने 5 किया। क्या क्या किया बताइए? आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। मिश्र बंधु जो तीनों लोगों ने लिखा था अभी। अच्छा, या अब हम लोगों ने थोड़ा सा मिस किया क्या? अभी देखिए याद आ गया। हाँ, शायद लास्ट वाला, ये वाला अलंकृत में, सॉरी, माध्यमिक में पूर्व माध्यमिक काल, और यहां पर उत्तर न करके हम लोग प्रौढ़ कर दे तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि इन्होंने प्रौढ़ शब्द बोला था। प्रौढ़ माध्यमिक काल, ध्यान देगा, प्रौढ़ माने थोड़ा सा अधेड़, जो उम्र दराज हो गया हो। पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। ठीक है, यस, इसी बहाने याद आ गया। अब आता प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसका मतलब किसको, किसने कहा इसको? फिर से वही आगे, कौन? मिश्र बंधु। जी हाँ, मिश्र बंधु। अब अभ्रंश काल किसने कहा? जी हाँ, अभ्रंश काल, पुरानी हिंदी का। हाँ, तो अब अभ्रंश काल किसने कहा? बच्चन सिंह और आपको मैं टाइम दे रहा हूं, बहुत सिंपल नाम है, बच्चन सिंह। और एक लोगों ने और कहा है अपभ्रंश काल। ठीक है, चलिए, अच्छा, हो सकता हो आपको थोड़ा समय लगे, 1-2 होमवर्क दूंगा आपको। धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह। ये बच्चन नहीं है अमिताभ बच्चन के पिताजी, वो हरिवंश राय बच्चन नहीं है। पुरानी हिंदी काल। ठीक, इसको किसने लिखा? अब देखिए, एक है वार्ष्णेय और एक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर, लेकिन वार्ष्णेय को मत लिखना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। परिवर्तन काल अभी मैंने बताया, कौन क्या था? मिश्र बंधु। तो यहां पर मिश्र बंधु को हमने 3 लिख दिया। कौन? जो कि आदिकाल का नहीं है। ये हम लोग आदिकाल को सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें 2-3 आदिकाल से संबंधित नहीं है। मैंने आपको रिवीजन के लिए, है ना, रिमाइंडर के लिए दे दिया। अलंकृत काल उन्होंने कहा ही था, प्रौढ़ काल उन्होंने कहा ही था, और परिवर्तन काल उन्होंने कहा ही था। मिश्र बंधु तीनों। पुरानी हिंदी काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपके लिए होमवर्क है, कला काल किसने कहा? यह भी एक ब्राह्मणी हैं, लेकिन आप लोग बताइएगा, थोड़ा खोजिए, आप भी थोड़ा खोजिए। खोजी प्रवृत्ति का जब तक बनते नहीं तब तक मजा नहीं आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से छोटा करते करते काफी बड़ा हो गया, बट पढ़ने वालों के लिए तो बड़ा चाहिए ही।
कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरे ख्याल से एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आदिकाल आ जाएगा। आदिकाल के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, सिद्ध, नाथ, जैन। हम लोग अलग अलग बनाएंगे या मूड बन गया तो पूरा एक ही में आ जाएगा जैसा। ठीक है, कैसा लगा बताइएगा जरूर। अच्छा लगता हो तो आगे बढ़ाइए, जमकर आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर अच्छा लगता हो तो। नहीं तो फिर आपके हाथों में है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।